आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की योजना जब हमारे जीवन में होती है तो ऐसा क्या होता है कि हम समझ पाए कि हम उसकी योजना में पाए जाते हैं। उसकी योजना में पाया जाना या उसकी योजना के अनुसार चलना, ये इस प्रकार दर्शाता है कि हम उसके योजना के लिए बनाए गए हैं। और जब हम ये समझते हैं और जब हम ये जान जाते हैं कि अगर हम उसकी योजना के लिए बनाए गए हैं तो हम उस योजना के अनुसार चलते भी हैं। जब आप यिर्मयाह की किताब 29 उसके 11 को पढ़ते हैं, सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इस वचन को पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है ना, परमेश्वर की योजना हम में से हर एक के लिए है। हम कई बार बहुत आनंदित हो जाते हैं, नहीं ये वचन मुझे क्या बता रहा है कि नहीं, उसकी योजना मेरे जीवन में है। लेकिन अगर परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है तो क्या ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे जीवन में उसकी योजना है या हम उसकी योजना के तहत चल रहे हैं। अगर आप उसकी योजना के घेरे में हैं, अगर आप उस बाउंड्री के अंदर है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, कुछ ऐसी बातें आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा जिस बात के जरिए आपको ये पता चलेगा कि आप उसकी योजना के घेरे में हैं। अगर आप उसके वचन को पढ़ेंगे, कई परमेश्वर के दासों के जीवन से हम ये समझ सकते हैं जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना होती है वो व्यक्ति कैसा होता है या उस व्यक्ति के जीवन में क्या ऐसा होता है। आज मैं यूसुफ के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता के घर में बहुत ही आनंद के साथ रहा करता था। उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई चिंता नहीं था, कोई शोक नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था। वो बड़े आनंद के साथ अपना पिता का बड़ा चहेता और प्रिय बनकर रह रहा था। लेकिन यूसुफ के जीवन में कुछ ऐसा होता है अचानक, जिसके बारे में यूसुफ तैयार नहीं था, जिसके बारे में उसने कभी कल्पना नहीं किया था, जिस बात के बारे में वो तैयार भी नहीं था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो सारी बातें एक एक करके यूसुफ के जीवन में आने लगी। आज मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे हालातों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप चुने हुए हैं, अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजना बनाया है, तो आपको किस प्रकार से तैयार होने की ज़रूरत है वो आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ पिछले सालों से जब मैं उसके राज्य के लिए कार्य करता हुआ आया हूँ, मैंने किन किन हालातों को देखा है, किन किन परिस्थितियों से होकर मैं गुजरा हूँ, किन किन हालातों से होकर मैं गुजरा हूँ, किन किन बातों का सामना मुझे करना पड़ा है, जो आज मैं आपके साथ साझा करने चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोग, जब आप उसके वचन को सुनते हैं, वचन आपको तैयार करता है, वचन आपको मजबूत करता है, वचन आपको आगाह करता है, और वचन आपको तैयारी के उस तरीके को बताता है कि आप किस प्रकार खुद को उसके योजना के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि उसकी योजना जब हमारे जीवन में होती है तो हमें किस प्रकार तैयार होना होता है, अगर आपको पता ही नहीं है, अगर परमेश्वर की योजना के घेरे में हम पाए जाते हैं तो किन बातों का सामना हमें करना पड़ सकता है, अगर आपको पता ही नहीं है जो परमेश्वर की योजना के लिए बनाए गए हैं, चुने गए हैं, वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं, तो आप कैसे अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ये वचन जो सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले परमेश्वर कलीसिया से क्या कह रहा है। आप अगर उसके चुने हुए हैं, उसकी योजना के लिए चुने हुए हैं, आपका जीवन आसान नहीं होगा। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन को
अद्भुत रीति से एक्सेप्ट कर लीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि आप आने वाले समय में ठोकर ना खाए। आप कई बार ये सोचते होंगे, नहीं मैंने विश्वास किया है परमेश्वर पर, मेरा हर एक लम्हा अच्छा जाएगा। मेरी बात समझ रहे आप? आपने क्या सोचा? परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दिया, ओ मेरा जीवन एकदम धन्य हो गया, अब मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, अब मैं एकदम आशीषित हो जाऊंगा। सारी बातें हैं, आशीष भी है, अनुग्रह भी है, चंगाई भी है, उसमें सब कुछ है। लेकिन अगर आप उसकी योजना के लिए चुने हुए हैं, अगर आप उस बाउंड्री के अंदर है, अगर उस घेरे के अंदर आप है, कई बातों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा परमेश्वर के प्रिय लोग, जो शायद आपके लिए आसान नहीं होगा। सबसे पहली बात, जब हम यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ जब चुना गया, यूसुफ जब अलग किया गया, यूसुफ जब उस बाउंड्री में आ गया, उस योजना के घेरे में आ गया, सबसे पहला जो परेशानी, जो मुसीबत उसके जीवन में आया, उसके परिवार से था परमेश्वर के प्रिय लोग। जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ के अपने भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। उसके अपने भाई उसको मारना चाहते थे, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया और यूसुफ के बारे में उसके पिता को झूठ बोला। आपके परिवार से अगर आप सताए जा रहे हैं, आप उसकी योजना के घेरे में हैं। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसकी योजना के अनुसार चलना आसान नहीं है। आपके अपने लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे, आपका परिवार कभी आपका साथ नहीं देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी का परिवार भी उनका साथ नहीं देगा। जो उसके योजना के तहत चुने गए हैं, उसका जीवन आसान नहीं होगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। चाहे आप अब्राहम को देख लीजिए, चाहे आप योना को देख लीजिए, चाहे आप एलिया को देख लीजिए, चाहे आप एलीशा को देख लीजिए, चाहे आप नेहम्या को देख लीजिए, जितनों को परमेश्वर ने चुना और अलग किया, उनका जीवन आसान नहीं था। जो परमेश्वर की योजना के घेरे में पाए गए, उनका जीवन आसान नहीं था। और यूसुफ एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हम में से हर एक के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के जीवन में यूसुफ के जैसे कंडीशन को सामना करना पड़ता है। यूसुफ ने जिस प्रकार अपने उस समय में उन हालातों को फेस किया, सामना किया, उसी प्रकार से ज्यादातर लोगों को सामना करना पड़ता है। कई बार तो जो आपके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, वो ही आपको धोखा देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपने जिसके लिए बहुत कुछ किया है, वो ही आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। आज का वचन सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगने वाला है, लेकिन सच्चाई यही है परमेश्वर के प्रिय लोगों। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप उसके योजना के घेरे में हैं, आपके साथ ये बातें हो सकती है, ये बातें घट सकती है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और जब ऐसी कुछ बातें घट रही होगी ना, अगर आपको पता होगा मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैं उसकी योजना के तहत चल रहा हूं या चल रही हूं, तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूसुफ को जब बेचा गया, यूसुफ क्या करता? वो छोटा सा लड़का क्या करता? उन भाइयों से कैसे वो लड़ता, कैसे वो अपना हक मांगता? वो कुछ नहीं कर पाया। और आपको पता है, बस गड्ढे में डाला ही नहीं गया, मारने की कोशिश ही नहीं की गई, बल्कि उसको बेचा गया दास बनने के लिए। उसको बेचा गया परमेश्वर के प्रिय लोगों। और वो कहां पहुंचता है? मिस्र में। समझे इस बात को परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन जब आप उन परिस्थिति में शांत रहते हैं, आप बलवा नहीं करते, आप परमेश्वर पर दोष नहीं लगाते हैं, आप लोगों पर दोष नहीं लगाते हैं, आप कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं जिसके कारण आप उस योजना से बाहर निकल जाते हैं, परमेश्वर हर एक
काम से आपको तैयार कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और जब यूसुफ बेचा गया, उसके पीछे भी एक योजना था, एक कारण था। उसके बेचे जाने के पीछे का कारण जब आप समझते हैं परमेश्वर के प्रिय लोग, अगर वो बेचा नहीं जाता, वो मिस्र में नहीं पहुंचता और वो अधिकारी नहीं बनता, वो अधिकारी नहीं बन पाता। अब आप समझेंगे, जब आपको आपके अपने लोगों से सत्ताप को झेलना पड़ रहा है, कुछ ऐसी बातों को आपको झेलनी पड़ रही है जिसके बारे में शायद आप तैयार नहीं थे, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, जिन बातों के लिए आप तैयार नहीं थे, आप समझ जाइए आप उसके योजना के घेरे में है, आप उसकी योजना के घेरे में है और आपको आनंदित होने की जरूरत है। आज का प्रचार एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसने इन तमाम बातों को फेस किया है, सामना किया है। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं अनुभव सहित बोल रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों। मैंने अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है। अगर आप परमेश्वर की योजना के तहत चुने गए हैं, अगर आप उसके योजना के घेरे में है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो आपके साथ खा रहा है, पी रहा है, आपके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, उसके वचन में भी लिखा हुआ है वही व्यक्ति आपको धोखा देगा, आपका प्रिय मित्र आपको धोखा देगा। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे सामने ही कई बातें मुझसे छीन ली गई, मुझे पता भी नहीं चला। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। इस संसार में मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है, क्योंकि मुझे इस संसार से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। जिस परमेश्वर ने मुझे खाली हाथ भेजा, वो मुझे पता क्या बोलता है, तो खाली हाथों पर आ, क्योंकि तेरे लिए मैंने अद्भुत बातें इकट्ठी की है। मेरे बेटे, तुझे बस क्या करना है, जिस योजना के तहत मैंने तुझे चुना है, उस योजना के अनुसार तुझे चलना है। और आज मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, उस योजना को पूरा करना आसान नहीं है। यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, वो शायद टूट गया होगा, उसके अपने भाइयों ने उसे बेचा, उसे मारा, उसे तकलीफ दिया, उसे भूखा रखा और उसे बेच भी दिया। जब उसे बेचा जा रहा था, उसे कितना दुख हुआ होगा, सोचिए। परदेशियों के हाथ में उसे बेच दिया गया और वो लोग भूल गए यूसुफ को। यूसुफ का पिता एक कहानी को सुनकर रोकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब यूसुफ मिस्र में पहुंचता है, मिस्र में देखिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप उसकी योजना के तहत शांत रहते हैं ना, सबसे पहली बात है आपको शांत रहना है। आपको क्या नहीं करना है, आपको बलवा नहीं करना है, आपको परमेश्वर को बोलना नहीं, प्रभु ये ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप योजना के तहत बलवा करने लगते हैं और बोलने लगते हैं, परमेश्वर उस योजना से आपको बाहर निकाल देता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन जब आप उसकी योजना के घेरे में हैं, चीजें आपके खिलाफ होंगी। और जब यूसुफ वहां पर जाता है, दूसरी बात हम ये देखते हैं, यूसुफ विश्वास योग्य रहता है उस योजना के तहत। आप विश्वास योग्य होंगे हर उन बात के लिए। यूसुफ को पता था मैं बेचा गया हूं, यूसुफ को पता था मैं दास होने के लिए बेचा गया हूं, यूसुफ को पता था कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए मेरे भाइयों ने मुझे बेचा है। लेकिन फिर भी यूसुफ चुप रहा और जो काम यूसुफ को दिया गया उस काम को उसने बखूबी निभाया है। जब आप उसकी योजना के तहत चुने जाते हैं, अलग किए जाते हैं, घेरे में पाए जाते हैं, वो चाहता है मैं और आप विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता है कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, बी फेथफुल, बी फेथफुल। आपके हर एक काम में आपको विश्वास योग्य होना पड़ेगा। आपको पता है यूसुफ विश्वास योग्य था, यूसुफ विश्वास योग्य था। यूसुफ जब छोटे पद में था तब भी वह विश्वास योग्य रहा। एक वचन को जब मैं पढ़ता हूं मुझे बहुत
आनंद मुझे मिलता है, खुशी मुझे मिलती है। वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने यूसुफ के हाथों के कामों को आशीष दिया। परमेश्वर ने यूसुफ के हाथों के कामों को आशीष दिया। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीष देता है। आपको पता है, मैं जब परमेश्वर की आराधना करता था शुरुआतों में, मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता था। मुझे बहुत इच्छा होती थी कि प्रभु मैं भी कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाऊं और मैं तेरी आराधना कर सकूं। प्रभु मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूं? और सिखाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं सिखाता है। जिसको आता है वो कभी नहीं सिखाएगा आपको। ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, जिसको आता है वो सिखाना नहीं चाहता है और जिसे नहीं आता है वो सीखना चाहता है। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने मेहनत करना शुरू किया। गिटार बजाना या कीबोर्ड बजाना आसान नहीं है, मुझे पता था, लेकिन मुझे इच्छा ये था कि प्रभु जब मैं गीतों को गाऊं, प्रभु उसमें मेलोडी हो, उसमें सुर हो प्रभु, और जब मैं उन गीतों को गाऊं प्रभु तेरी आराधना हो, क्योंकि तूने मुझे इसलिए बनाया है कि मैं आराधना कर सकूं। लूसीफर को गिराए जाने के बाद और कोई नहीं था, लूसीफर ये सोचता है, उस समय और कोई नहीं था परमेश्वर को आराधना देने के लिए। परमेश्वर ने कहा अब मुझे इंसान से आराधना चाहिए, इसलिए उसने इंसान को बनाया। जब मैं ये बात समझ गया कि मैं क्यों बनाया गया हूं, मैं उसको मेलोडियस वर्शिप देना चाहता था। हालेलुया। लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं। मैंने कोई बात नहीं प्रभु, आप मुझे सिखाइए, आप मुझे सिखाइए प्रभु, आप मेरी सहायता कीजिए। और मैं घंटों प्रार्थना करने लगा, मैं मेहनत करने लगा। जब लोग घूमने जाते हैं तब मैं बैठकर मैं सीखने लगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझे पता था मेरा परमेश्वर मुझे सिखाएगा और धीरे धीरे मैं सीखने लगा। धीरे धीरे मैं सीखने लगा और उस परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं उस परमेश्वर की आराधना में कर पाता हूं, इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए। प्रभु महान है। और अगर आप विश्वास योग्य है, देखिए जब आपको नहीं आता है तब भी अगर आप विश्वास योग्य है तो आपको जरूर आएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे आप? मुझे जब नहीं आता था, कुछ भी बजाना नहीं आता था, तब भी मैं उसकी आराधना में मैं लवलीन रहा। मेरा हृदय हमेशा ये चाहता था कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं। ये बात परमेश्वर ने देखा। अब देखिए, यूसुफ को जब छोटे स्थानों में रखा गया, यूसुफ विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने धीरे धीरे उसके स्तर को बढ़ाया है, वो घटा नहीं है, वो बड़ा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, आप समझते हैं यूसुफ बढ़ रहा था, लेकिन थोड़े समय में यूसुफ के जीवन में कुछ ना कुछ होता रहता था। उसका जीवन कभी ऐसा शांत नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे? जब वो बेचा गया तब भी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। जब मिस्र में आया, जब वो अधिकारी पद में बढ़ता गया, तब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट उसके जीवन में हमेशा आई है। लेकिन यूसुफ हार नहीं माना है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी समस्या आ रही है, बी रेडी। आप उसकी योजना के घेरे में है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप उसकी योजना के घेरे में है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास योजना है और आप उस योजना के तहत चुने गए हैं। उसने आपको चुना है। हालेलुया। इसलिए आनंदित हो जाइए, क्योंकि आप चुने गए हैं। आप उसकी योजना के घेरे में पाए जाते हैं। आप आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए कुछ अद्भुत करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। सबसे पहली बात, आपको शांत रहना है, कूल एकदम। समस्या आ रही है, नो प्रॉब्लम। प्रभु धन्यवाद, मैं आपकी योजना के घेरे में हूं प्रभु, इसीलिए मैं इन चीजों को देख रहा हूं। परमेश्वर धन्यवाद दीजिए। कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूसुफ को उसके भाई मारना चाहते थे, लेकिन यूसुफ को वो मार पाए नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको परमेश्वर की योजना के लिए चुना है, मौत भी आपको छू नहीं सकती है।
मेरी बात समझ रहे हैं आप? मौत अगर आपके आसपास भी आकर भटक रही है, आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मृत्यु भी परमेश्वर के अधीन में है। हालेलुया। जीवन भी परमेश्वर के अधीन में, इसलिए यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। आप समझ रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज अपना कीमती समय आप इस वचन को सुनने के लिए दे रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करता हूं, आज आप आशीष पाकर जाइए, आज आप आशीष पाकर जाइए परमेश्वर के प्रिय लोग। और जब आप उसकी योजना के घेरे में पाए जाते हैं, तीसरी बात है आप उसके साथ चलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यूसुफ जैसा मैं कहता हूं उदाहरण पूरे बाइबल में और कोई नहीं है। एक जवान लड़का, एक भरपूर जवानी में जीने वाला व्यक्ति, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति उन तमाम चीजों से अपने आप को दूर रखता है जो बातें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। यूसुफ के जीवन में वो पल आता है जब यूसुफ गिर सकता था। देखिए, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है, ऐसी बातें आपके जीवन में आएंगी। आज मैं जवान भाई और बहनों से बात करना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में यूसुफ के जैसे परिस्थिति आ रही है, आई है या आने वाले दिनों में आएगी, आप क्या तैयार है उसका सामना करने के लिए? आपको पता है, हमें सामना उस जगह में रुक कर नहीं करना है। यूसुफ के जीवन में जो बेविचार का एक अवसर यूसुफ के जीवन में आया, उसे मिला, बेविचार करने का अवसर मिला उसे। यूसुफ ने सामना कैसा किया? भागते हुए। हम अगर रुककर सामना करेंगे तो हम सामना नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्ली। बाइबल में क्या लिखा है? भागना पड़ेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। और जब हम भागते हैं, इसका मतलब हम सामना कर रहे हैं उन बातों का। कुछ बातों को आपने रुककर सामना करना है, कुछ बातों से आपको भागकर सामना करना है। हालेलुया। और व्यभिचार से भागकर सामना करना है। यूसुफ को पता था, अगर मैं उसके साथ चलूंगा तो मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं उसके साथ चल रहा हूं तो मैं ये कतई नहीं कर सकता हूं। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूसुफ को बाध्य किया जा रहा था, लेकिन यूसुफ वहां से भागा है, क्योंकि यूसुफ जानता था यूसुफ उस योजना के घेरे में। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताना चाहता हूं, शायद वो सिर्फ बेविचार है, वो बहुत कुछ हो सकता है जिसमें शायद हम गिर सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बेविचार जैसी ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें शायद हम गिर सकते हैं। शायद जो हमारा जो कमजोरी है दर्शाता है उन बातों के प्रति, जिस बात में शायद हमें गिराने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्या आप तैयार हैं भागने के लिए? आपको भागते हुए सामना करना पड़ेगा, आपको वहां से हटना पड़ेगा जिस प्रकार यूसुफ हटा है। अगर आप उसकी योजना के घेरे में है, आपका जीवन आसान नहीं होगा, आपका जीवन आसान नहीं होगा। और जब यूसुफ ने उन तमाम बातों को पार किया है, आपने देखा है परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस बात के बाद जब यूसुफ भागता है उस जगह से, उसके ऊपर दोष लगाया जाता है, एलिगेशन लगाया जाता है, उसके ऊपर बहुत बुरे बुरे दोष लगाए जाते हैं। लेकिन तब भी यूसुफ डटा रहा, यूसुफ हार नहीं मानता है। यूसुफ ने तब भी ये नहीं बोला, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, मैं तो भागा, फिर भी मुझे फिर से जेल में क्यों डाला गया? प्रभु मैंने तो पाप नहीं किया। प्रभु, शुरू से ही उसका स्वभाव क्या था? शांत शांत। एक दिन बदलेगा सब कुछ, उसे पता था मैं परमेश्वर की योजना के घेरे में हूं, एक दिन बदलेगा। उसका स्वभाव शुरू से ही शांत था, विश्वास योग्य था, परमेश्वर के साथ चलने वाला स्वभाव था। मैं आपको उत्साहित करता हूं इन 3 बातों को जब आप
आपके जीवन में देखते हैं। और भी बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन यूसुफ के जीवन से 3 बातें जो आज मैंने आपको बताया, अगर ये बातें आप अपने जीवन में देखते हैं, आप समझ जाइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन में उसकी योजना है। आपके जीवन में उसकी योजना है। आप विश्वास योग्य होंगे। आपको विश्वास योग्य होना पड़ेगा हर एक उन छोटे या हर एक उन बड़े कामों के प्रति। अगर आप उसकी योजना के घेरे में हैं, आपको भागना पड़ेगा उन तमाम बातों से। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जो उसकी योजना में है वही उसके साथ चलेंगे। जो उसके साथ चल रहे हैं वही उसकी योजना को पूरा कर पाएंगे। और आज तमाम भाई और बहनों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि आप अगर ये मानते हैं आप उसकी योजना के घेरे में हैं, अपने आप को तैयार कीजिए, शांत रहिए, विश्वास योग्य रहिए और उसके साथ चलते रहिए, ताकि वो आपके जीवन में उसकी योजना को पूरा कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके भलाई और विश्वास योग्यता के लिए। आप महान है प्रभु, और आपके समान और कोई भी नहीं है। पिता, धन्यवाद एक बार फिर हमसे बातचीत करने के लिए। प्रभु, हमारे हृदय में प्रभु अपने वचन से भरने के लिए इन दिनों में आप अद्भुत रीति से हमसे बात कर रहे हैं प्रभु। और होने दे जो इस वचन को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में जो योजना आपने बनाई है, उस योजना के तहत जब उनके जीवन में परिस्थिति बदलती है प्रभु, वो घबराने वाले नहीं बल्कि शांत रहने वाले बने प्रभु। वो विश्वास योग्य बने अपने हर एक कामों के प्रति, और आपके साथ चलने वाले बने, ताकि जो योजना आपने बनाई है वो योजना उनके जीवन में पूरी हो जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सभी पर आपके आशीष और अनुग्रह को ढेलते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।